नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज का टॉपिक व्यंजन संधि के कुछ नियमों का अध्ययन करेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये टॉपिक जरूर आता है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। सबसे पहले व्यंजन संधि। तो पहले व्यंजन की संधि विच्छेद कर लेते हैं। वी प्लस अंजन, अगर ये से पहले आपको आधा अक्षर मिलता है तो उसमें क्या लगा देंगे? ई लगा देंगे। ये बन गया वी प्लस अंजन। इसका अर्थ होता है वैसे साथियों विशेष सहायक। विशेष सहायक। आगे देखें, इसकी परिभाषा में मैंने शॉर्ट में लिया है। स्वर के साथ अगर कोई व्यंजन आता है तो व्यंजन बनेगा। तीन बातें इसमें ध्यान रखनी है। पहली, दूसरी है व्यंजन के साथ अगर स्वर मिलता है तो भी व्यंजन होगा, और व्यंजन के साथ अगर व्यंजन मिलता है तो भी व्यंजन होगा। अब कैसे, वो मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहा हूं। पहला उदाहरण लिया जैसे अनुच्छेद। अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। अब ये न के अंदर क्या है? ऊ है, तो ये क्या हो गया? स्वर। आगे ये छ है तो ये क्या हो गया? व्यंजन। तो स्वर के साथ व्यंजन का अगर मेल होगा तो क्या किसका आगमन होगा? यहाँ पे च का आगमन हो गया, तो ये व्यंजन आ गया यहाँ पे। अब देखें दूसरा। दूसरा है जैसे शब्द लिया वागिश, संधि विच्छेद करेंगे। वाक प्लस ईश। यहां पे क्या है? ये व्यंजन है, और आगे क्या है? ये स्वर है, और व्यंजन के साथ स्वर मिल जाए तो भी क्या बन जाता है? वो क्या बन जाएगा? व्यंजन बनता है। तो ये था दूसरी कंडीशन। अब तीसरी देखें, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो तो वो भी व्यंजन कहलाता है। तो तीसरा इसमें हम लेंगे उदाहरण दिग्दर्शन। दिग्दर्शन, दिक प्लस दर्शन। अब देखें ये क्या है? क क्या है? व्यंजन। क क्या है? व्यंजन। और द क्या है? ये भी व्यंजन। और व्यंजन के साथ अगर व्यंजन का मेल होगा तो वो क्या बन जाएगा? व्यंजन बन जाएगा, या व्यंजन संधि कहलाएगा। तो ये हो गए आपकी तीनों चीज क्लियर। आगे देखें, ये नोट, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। क्या कह रहा है कि स्वर मिलता है तो स्वर की मात्रा हलंत वर्ण में लग जाएगी। स्वर मिलता है तो आप ध्यान दें इस चीज में। ये क्या है? ये है स्वर, और ये किस में मिल जाए? अगर व्यंजन में मिल जाए तो ये क्या कर देगा? ये स्वर पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा हो गया। व्यंजन यहाँ पे क्या हो गया? पूरा हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? किंतु व्यंजन के मेल पर वर्ण हलंत ही रहेंगे। व्यंजन के मेल पर। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? व्यंजन। और आगे भी क्या है? ये भी व्यंजन है। तो ये क्या है? ये कै, ये गै में बदला, तो ये क्या रह गया? हलंत ही रहेगा, मतलब आधा ही रहेगा। ये ध्यान रखना है। अब नियम नंबर 1 की चर्चा करते हैं साथियों। नियम 1 क्या कहता है? कै, च, टे, तै, पै के बाद अगर आपको किसी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर या स्वर ये रे ले व है मिल जाए तो क्या हो जाता है? कै का क्या बन जाएगा? गै बन जाएगा। चे का जय बन जाएगा। टे का डे बन जाएगा। तै का दै बन जाएगा। पै का बै बन जाएगा। मतलब पहले का तीसरा बन जाएगा। अब वर्ग की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है, वर्ग किसको बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? कै वर्ग है। जैसे कै वर्ग, तो कै वर्ग में जितने भी आएंगे कै ख गै घै, ये कै ख गै घै, तो ये क्या हो गया? 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, और ये 4, ये 5। तो मैं इन संख्या को बता रहा हूं आपको, 3 और 4। 3 4 का मतलब ग या घ अगर यहाँ पे मिल जाते हैं तो क्या हो जाएगा? या च में जय झ मिल जाते हैं तो ऐसे ही। और यह आपको स्वर मिलते हैं या ये रल है मिलते हैं तो क्या है? पहले का तीसरा बन जाएगा। पहले का तीसरा, पहले का मतलब क का ग बन जाएगा। च का जय, टे का डे, तै का दै, पै का बै। अब देखें इसके उदाहरण के थ्रू समझाता हूं। वागिश, वाक, वाक प्लस ईश। अब देखें, ध्यान से देखें, ये कै क्या है? कै आ गया। पहले देखें कंडीशन क्या कहती है कि कै के बाद क्या मिले? या तो तीसरा चौथा अक्षर मिले या कोई स्वर मिले। तो यहाँ पे क्या मिल गया? स्वर मिल गया। तो अब ये स्वर मिल गया तो अब क्या हो जाएगा? इस कै कै किस में बदल जाएगा?
गय में बदल जाएगा, तो ये गय में बदल गया, और ये ई इसमें जुड़ गया, ई इसमें जुड़ गया, तो ये बन गया वागीश। या तो ऐसे करें, या फिर आप सीधा भी कर सकते हैं कि पहले आप तीसरे वर्ण को ढूंढ लें। यहाँ पे भी गय है, यहाँ पे भी गय है, यहाँ पे ड है, यहाँ पे द है, और इसमें भी द, ये से मिलके बना ये द, तो ये भी द है, और ये द है, ये भी द है, ये ब है, तो उसी वर्ग का क्या बन जाएगा, प्रथम बन जाएगा। उल्टा भी कर सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे गए है तो ये प्रथम बन जाएगा, और बाकी सेम बाहर निकल जाएगा। जो भी इसमें स्वर है तो स्वर निकल जाएगा, व्यंजन है तो व्यंजन निकल जाएगा। आगे देखें, दिगंबर, दिक, दिक प्लस अंबर, ये कै है, और कै के बाद क्या मिला आपको, यहाँ पे स्वर मिल गया, तो ये कै किस में बदल जाएगा, ये कै गय में बदल जाएगा। ये कै किस में बदल गया, गय में बदल गया। ये ध्यान रखें। षड्यंतर, अब ड, यहाँ पे ड है, तो ड किस वर्ग का है, ट वर्ग का है, तो ये ट में बदलेगा। ये तीसरा है, ड कौन सा है, तीसरा, और ये किस में बदलेगा, एक में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा सट, सट प्लस यंत्र, सट प्लस यंत्र। तो ये भी ध्यान रखना है। दूसरा नियम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ट के बाद आपको क्या मिले, तीसरा चौथा मिले, या स्वर मिले, या ये रह लव है मिले, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ये मिल गया, तो ये ट किस में बदल गया, ड में बदल गया, ये ध्यान रखें। और ये सदाचार, तो सत प्लस आचार, सत प्लस आचार, तो यहाँ पे क्या है, ये तय, और इसके बाद क्या मिल गया आपको, स्वर मिल गया, तो ये क्या, ये तय किस में बदलेगा, द में बदलेगा। या तो ये ध्यान रखें, ऐसे नहीं रखते हैं, तो द है, ये किस में चला जाएगा, प्रथम में चला जाएगा। द तीसरा है, ये किस में चला जाएगा, प्रथम अक्षर, मतलब द किस वर्ग का है, ये तय वर्ग का है, तो यहाँ पे क्या आ गया, तय आ गया, और स्वर है वो बाहर निकल गया। आगे देखें, उद्योग, तो उद्योग में उत प्लस योग, उत प्लस योग, यहाँ पे फिर ये आ गया, ये तय, तय के बाद क्या है, ये, तो तय किस में बदलेगा, तय किस में बदलेगा, द में। तो ये ध्यान रखना है, ये जो ध है ये किससे मिलके बना है, ये द और ये से मिलके बना है, द और ये से मिलके बना है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये द जो था वो किस में बदल गया, तय में बदल गया, ये ध्यान रखें। आगे देखें, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहता है, बहुत आसान है साथियों। कै च ट त प के बाद अगर आपको कोई नासिक वर्ण मिलता है तो आप क्या करें कि कै है वो किस में बदल जाएगा, पांचवें में बदल जाएगा। कै किस में बदल जाएगा, पांचवें। पहले का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब में पांचवा हो जाएगा, सारे ये नासिक वर्ण है। उदाहरण के थ्रू देखें, यहाँ पे क्या है, पहले बगैर वैसे देखें, बगैर नियम के पांचवा अक्षर है, यहाँ पे क्या है, पांचवा, यहाँ पे भी क्या है, पांचवा नासिक है, ये भी नासिक वर्ण है, ये भी नासिक है, ये भी नासिक है, और यहाँ पे भी नासिक है, यहाँ पे भी नासिक है। ये जिस वर्ग का है उसी वर्ग का क्या बन जाएगा, प्रथम अक्षर बन जाएगा। ये किस वर्ग का है, कै वर्ग का, तो क्या बन जाएगा, वाक प्लस मय। अब नियम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। नियम क्या कहता है कि कै च ट त प के बाद क्या मिले, नासिक वर्ण मिले। ये कै है, कै के बाद क्या मिल गया, ये नासिक वर्ण है, तो ये कै किस में बदल जाएगा, ड में बदल जाएगा, ये ध्यान रखें। फिर सट प्लस मास, ये किस में बदला, ये ट है, ये किस वर्ग का है, और इसका क्या बन जाएगा, पांचवा बन जाएगा। ट वर्ग का क्या हो जाएगा, पांचवा अण, तो ये आ गया अण, षणमास बन गया। ऐसे ही उत प्लस नति, ये तय और ये तय है, और उसके बाद क्या है, नासिक वर्ण। यहाँ पे क्या मिल गया आपको, नासिक वर्ण, तो ये तय किस में बदल जाएगा, पांचवा बन जाएगा। इसी वर्ग का पांचवा तो न आता है, तो ये न बन गया। ऐसे ही जगन्नाथ, जगत, जगत प्लस नाथ, यहाँ पे क्या है, पांचवा अक्षर, यहाँ पे क्या है, प्रथम अक्षर है तय। ये तय, तय के बाद क्या मिल जाएगा, नासिक वर्ण, ये मिल गया नासिक वर्ण, तो ये तय किस में बदलेगा, उसी वर्ग के पांचवें में, तो ये न आ गया यहाँ पे, ये ध्यान रहे। उन्मूलन, उत प्लस मूलन, इसमें क्या हो जाएगा साथियों कि तय वर्ग है, तय वर्ग के बाद आपको क्या मिला, नासिक वर्ण मिल गया। मैं क्या है, नासिक वर्ण, तो ये तय किस में बदलेगा, ये पांचवें में बदल जाएगा, उसी अपने ही वर्ग के। तो पांचवा, तय वर्ग का पांचवा क्या होता है, न, तो ये न में बदल गया। या आप पांचवा अक्षर देख लें सीधा ही, और उसी वर्ग का आप पहला अक्षर बना दें, पांचवें का क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा। उत प्लस मुख, उत प्लस मुख, ऐसे ये हो जाएगा। आगे देखें, श्रीमन नारायण, तो श्रीमत प्लस नारायण, श्रीमत प्लस
नारायण। तो यहाँ पे क्या है, तय वर्ग का, और ये क्या है, नासिक। तो ये तय किस में बदल जाएगा, ये इसे नय में बदल जाएगा, ये ध्यान रखिए। पांचवा हो जाएगा, तय क्या है, प्रथम है, और प्रथम का क्या बन जाएगा, पांचवा बन जाएगा, उन्नायक। उत प्लस नायक। यहाँ पे भी क्या है, तय वर्ग के बाद में क्या है, नासिक वर्ण है, तो ये तय किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। तो ये तय किस में बदल गया, नय में बदल गया, इसमें बदल गया नय में। ये ध्यान रहे। आगे देखें, नियम नंबर 3 क्या कहता है कि मैं के बाद अगर आपको कै से लेके है तक कोई भी अक्षर मिले तो वो मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाता है, ये ध्यान रखना है। तो एक ये चीज़ भी ध्यान रखें, नोट, आजकल नासिक वर्ण है वो, ये नासिक वर्ण ऐसे में मान्य हो गया है, अनुस्वार ही क्या हो गया है, नासिक वर्ण में मान्य हो गया है। जैसे पहले हम क्या लिखते थे, जैसे दिनांक लिखते थे तो दिनांक को ऐसे लिखते थे, दिनांक, लेकिन आजकल क्या लिखते हैं, दिनांक हम ऐसे लिखने लगे हैं। मतलब ये जो नासिक वर्ण है, ये जो नासिक वर्ण है, ये किस में बदल गया, अनुस्वार में बदल गया। तो आधुनिक हिंदी है, इसमें क्या बदल गया, ये अनुस्वार में बदल गया, ये ध्यान रखना है। तो इसमें पहले तो ये ध्यान रखना है साथियों, कुछ नहीं करना, आपको जहाँ पे भी अनुस्वार मिल जाए, जहाँ पे भी, देखो सब पे अनुस्वार है, जहाँ पे भी आपको अनुस्वार मिले आपको क्या कर देना है, मैं हलंत लगा देना है, बाकी सेम लिख देना है। एक तो ये है। अब नियम के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। पहले इसकी संधि विच्छेद करते हैं, अलम प्लस कार। तो यहाँ पे क्या है, मैं, ये रहा मैं के बाद क्या मिल जाए, कैसे लेके है तक, तो ये मिल गया कै, ये मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में, ये बदल गया अनुस्वार में। आगे देखें, सम प्लस गठन, ये क्या है, मैं के बाद क्या मिले, कैसे लेके है तक, तो ये गए मिल गया, तो ये मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। ऐसे ही संचालन, सम प्लस चालन, ये इसके बाद क्या मिल गया, चय मिल गया। ऐसे ही संविधान, सम प्लस विधान, ये भी क्या आ गया, वह आ गया, किसके बाद, मैं के बाद। तो कैसे है तक की कह रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं, किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। इस संसार में क्या हो जाएगा, सम प्लस सार, मैं के बाद क्या मिल गया, शय मिल गया। ऐसे ही संहार, सम प्लस हार। ये उदाहरण, ऐसे उदाहरण रखिए मैंने जो कभी ना कभी परीक्षा में आए हैं और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों बड़े ध्यान से देखें, मैं के बाद क्या मिल गया आपको, है मिल गया, तो ये मैं किस में बदल गया, अनुस्वार में बदल गया। ऐसे ही सम प्लस वाद, ये आ गया अनुस्वार, इसके बाद मैं के बाद क्या है, वह आ गया। ऐसे ही सम प्लस योग, सम प्लस योग। अब इसमें कुछ अपवाद हैं जो इस नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलते। जैसे इसमें होगा सम प्लस कार, इसमें होगा सम प्लस करण, और इसमें हो जाएगा सम प्लस कृति, और इसमें होगा सम प्लस कृत। नियम क्या कहता है कि मैं के बाद, तो मैं के बाद क्या मिला आपको, कै मिल गया, तो बदलना किस में चाहिए, अनुस्वार में। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये जो है ना, ये सह आ रहा है, यहाँ पे अनुस्वार में तो बदल रहा है, लेकिन ये कुछ अपवाद हैं। या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सम के बाद आपको कार, करण, कृति, कृत ये मिलते हैं, तो वो क्या है, वो अनुस्वार में बदल जाएगा। तो ये भी अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं साथियों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। संपूर्ण व्याकरण के टॉपिक करवाने वाला हूं, तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय हिंदी।